Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. एक बहुत बड़ा इशू देश के सामने आया है जहां पर एक विदेशी कंपनी के माध्यम से और फ्रांस की एक एजेंसी ने खबर दुनिया भर में प्रचारित करी है कि बहुत से लोगों का सॉफ्टवेयर मैलवेयर यूज़ कर इलीगल तरीके से खबरों को लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो पार्लियामेंट में उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं। प्राइवेसी का इशू है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इशू है, क्योंकि अगर मंत्रियों के फ़ोन भी अगर ट्रैप हुए हैं या उनका इलीगल उनको हैक किया गया है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी इसमें प्रावधान आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक एंगल आता है और हमें लगता है कि जिस हल्के तरीके से केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में और जिस मंत्री ने इसका खंडन किया, उन्हीं का नाम बाद में आया कि इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। तो ये बहुत बड़ा इशू है। देश भर में लोग जानना चाहते हैं कि किसके माध्यम से, किस इंडिविजुअल या किस संस्था के माध्यम से इतने सारे लोगों का इलीगल फ़ोन हैकिंग और मैलवेयर इम्प्लांट किया गया। नो क्लिक से, मतलब बिना बटन दबाए मैलवेयर प्लांट कर इलीगल तरीके से लोगों की इन्फॉर्मेशन बटोरी गई। और ये सिर्फ कुछ लोगों तक या कुछ पार्टी तक सीमित नहीं है। इसमें फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इराक, नाना प्रकार के देश और पत्रकार और राजनेताओं के नाम आए हैं। और फ्रांस ने तो उसके एक बहुत गंभीर जांच के आदेश भी दिए हैं, फ्रांस की सरकार ने। तो दूसरा मैं आपसे कहना चाह रहा था, अभी कल भारत सरकार ने कहा सदन के पटल पर पार्लियामेंट में कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौतें नहीं हुई हैं। और ये कह देना कि राज्य सरकारों ने जो हमें आंकड़े भेजे हैं उसमें किसी मौत का उन्होंने ऑक्सीजन की कमी कारण नहीं बताया, ये नाकाफ़ी है। सिर्फ राज्य सरकार से आंकड़े जुटाने का काम अगर केंद्र सरकार का है तो ये मैं समझता हूँ लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, इतने सारे लोगों ने दम तोड़ा। अस्पतालों से आप सबके माध्यम से हमने देखा, घरों में, गांव में, शहरों में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में लोग बिलख रहे थे, दर दर भटक रहे थे। ऑक्सीजन की कमी थी, अगर नहीं थी तो जो हमने देखा पिछले 4-5 महीनों में वो सब झूठ था। सरकार ने विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाया, नए प्लांट लगवाए, हाहाकार मचा, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये कह देना कि मौतें नहीं हुई और राज्य सरकारों ने हमको कहा कि कोई मौत नहीं हुई, ये नाकाफ़ी है। इसके लिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ओन अप करना चाहिए और एक ऑडिट कराना चाहिए। और मैं भी समझता हूँ जिन लोगों की मौत हुई है कोरोना काल में, इतने सारे हॉस्पिटल के नाम छपे, हमने अपनी आंखों से देखा, जो कहते थे कि ऑक्सीजन 1 घंटे का बचा है, आधे घंटे का बचा है, मारामारी हुई, किल्लत हुई, सब कुछ लोगों ने सहन किया। लेकिन जो लोग आज दुनिया में नहीं रहे, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी जो मौत हुई वो बहुत दुखद है। लेकिन इस प्रकार से बोल देना कि किल्लत थी नहीं, ये उन मौतों के साथ मजाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों के आंकड़ों पर निर्भर कर रही है तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। कहीं ना कहीं वो रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि हकीकत सामने तो आए। जो हमने देखा वो रिपीट ना हो, सबक लेना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी स्थापित करनी पड़ेगी, होने को रिस्पॉन्सिबल होगा। और केंद्र सरकार कोविड में पूरा जो इकोसिस्टम था वो कंट्रोल कर रहे थे, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, अब चाहे वैक्सीन को उन्होंने खोला है कि केंद्र सरकार ने कमांड एंड कंट्रोल स्थापित किया हुआ है। और अब बोल देना कि हमको स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के नहीं दिया है इसलिए हम इसको भारत सरकार का आंकड़ा मान रहे हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है। मौतें हुई हैं तो कोई झुठा नहीं सकता। क्या रास्ता निकलेगा कि ऑडिट कर हकीकत कैसे सामने आए, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। और अगर सब कुछ ठीक तो स्वास्थ्य मंत्री को क्यों उठाया आपने? कुछ तो कमी रही होगी ना। आप नॉन परफॉर्मेंस बोलो, लैक ऑफ परफॉर्मेंस बोलो, कमीशन बोलो, गलती बोलो, अकाउंटेबिलिटी बोलो, वो तो एक्सेप्ट किया ना भारत सरकार ने। इसलिए कहीं ना कहीं जो कमी हुई है, और ये ऐसी बात नहीं है कि इसको हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं कभी भी इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता हूँ।
भविष्य के लिए, सबक सीखने के लिए जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओन अप नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करेंगे, जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तो भविष्य के लिए आप कैसे रास्ते को सुधारेंगे? सिर्फ घोषणाएं करने से कि हम ये कर देंगे, हम वैक्सीन को लग जाएगी, वो तो अब जब सब नुकसान हो गया, जो आंकड़े आए हैं सामने, मैं समझता हूँ कहीं ज़्यादा उससे मौतें हुई होंगी, लेकिन सबक लोगों ने सीख लिया। लेकिन भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि थर्ड वेव की सब चिंता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? एक वाइट पेपर जारी करें, लोगों को कॉन्फिडेंस दें, सब लोगों से बात करें। ये कोविड कोई पार्टी का तो है नहीं, देश के लिए बहुत, दुनिया के लिए बहुत बड़ी महामारी थी। उससे टैकल करने के लिए जो एकजुटता, लीडरशिप, सबका समन्वय करने की जरूरत थी, उसमें कमी रही। ओवर कॉन्फिडेंस में, इग्नोरेंस में जो हाल हुआ सेकंड वेव में, रिपीट ना हो, उसके लिए सबक लेना बहुत जरूरी है। और ये आंकड़ों के जाल में एक दूसरे पर ब्लेम डालकर अगर काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ हमको जनता माफ़ नहीं करेगी भारत सरकार को, उससे सच कभी सामने आएगा नहीं। इसलिए हमारी पार्टी की भी डिमांड रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस के अंतर्गत जांच को समयबद्ध तरीके से इसकी पूरी जांच की जाए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे, किस प्रकार से इतना बड़ा सनसनीखेज जो खुलासा हुआ है उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। कौन लोग, कौन सी सरकार, कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार थे, और जवाबदेही तय करने के लिए तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में कोई ऐसी जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आए। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बोलती है कि हमने इलीगल नहीं किया, तो फिर किसके माध्यम से पेमेंट हुआ, किसने करवाया, कब तक करवाया, और बहुत सारे खुलासे होंगे जब हम इसकी परत, उसकी तह तक पहुंचेंगे। तो हमारी सबकी ये मांग रही है कांग्रेस पार्टी की, और इसको लेकर पूरे देश भर में, क्योंकि ये जब राहुल गांधी जी का नाम आया और नेताओं के नाम आए तो ये बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। और इस प्रकार में अगर लोगों की प्राइवेसी को, उसका हनन होगा, संवैधानिक परंपराओं का हनन होगा, लोकतंत्र को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी, इससे सब देशवासी बड़े विचलित हैं, आहत हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इसको लेकर जन आंदोलन करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रदेश में राजभवन का घेराव हो रहा है, कल प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जयपुर में हम लोग करेंगे, समूचे देश में होगा। लेकिन जनता, पब्लिक, आम मतदाता जानना चाहता है कि इसमें किसका रोल था, क्योंकि ये खुलासा हो चुका है, इसका स्पष्टीकरण हर सरकार मांग रही है। तो भारत सरकार को भी अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो भारत सरकार को बिना समय खोए दोबारा पूरी प्रणाली में विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो जांच से दूर भागने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए क्योंकि ये पिछले 2-2.5 साल का खुलासा हुआ है और अभी तो बहुत लिमिटेड नाम सामने आए हैं, हो सकता है और भी नाम सामने आए, लेकिन भारत सरकार, क्योंकि ये डिपार्टमेंट और ये मंत्रालय भारत सरकार का आता है, इसलिए भारत सरकार को इस पर एक जांच इनिशिएट करनी चाहिए। और सरकार खुद जांच करेगी तो कभी सच तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, प्रभावी जांच होनी चाहिए ताकि इसके तह तक हम लोग पहुंच सकें। जो बने हैं वो किसी के हित में नहीं बने हैं। जो सीए है और वो हेल्प के लिए बना है। पाकिस्तान में वहाँ कोई हेल्प नहीं होती, राजस्थान, इंडिया के अंदर हम पूरे सपोर्ट के साथ खड़े हैं इनके हेल्प के लिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है सीए और एनआरसी ये जो कानून बने हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए बन रहे हैं और इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। अब ये तो ये भी कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं वो देश के हित में हैं। अगर सबके हितों में तो लोग सड़कों पे क्यों हैं? महामारी के समय लोग सड़कों में बैठे हैं, सर्दी में, गर्मी में। तो ये अपना निर्णय थोप देना, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। बहुमत के आधार पर मनमानी करना, अपनी जिद पर अड़े रहना, विपक्ष को नकार देना, विपक्ष की आवाज़ को दबा देना, ये इस सरकार की खूबी है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो 425 सांसद कांग्रेस पार्टी के थे। उस समय भी विपक्ष को मान सम्मान मिलता था, चर्चा होती थी, संवाद होता था। लेकिन इस बार माहौल ऐसा बन गया है कि बहुमत के आधार पर आप अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखिएगा लोगों के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ है। मिसमैनेजमेंट, अड़ियल रवैया, किसानों की अनदेखी, बेरोजगारी और फिर ये प्राइवेसी के ऊपर जो अटैक हुआ है इस पेगासस स्कैंडल के बाद, ये सब लोगों का मन भर चुका है, सब बदलाव चाहते हैं और बहुत जल्द आप देखिएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में और आम चुनाव में भी बदलाव होगा।
किसी में भैया हम लोगों ने जो मुद्दे रेस किए थे आप सब जानते हो। राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की बनी है तो उसके बाद हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए थे और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी के नेताओं की कि हम दोबारा चुनाव जीते हैं। तो हम पिछली बार 20 पे रह गए थे, फिर 50 पे रह गए थे। हम चाह रहे हैं कि 23 में जो चुनाव हों उसमें जो आशीर्वाद हमें मिला है उससे ज़्यादा मिले, अपने कामों से, अपनी एकजुटता से, परफॉर्मेंस से, हार्डवर्क से। तो उस सिलसिले में हमने अपने सुझाव रखे थे और ये हम सबका दायित्व है, अधिकार है अपनी बात आलाकमान को रखें। उस संदर्भ में जो हमें कहना था हमने AICC को बोल रखा है और AICC ने बात का संज्ञान लिया, कमेटी बनी, कमेटी ने मीटिंग्स करी हैं और मुझे लगता है समय रहते सब निर्णय ले लेंगे, ताकि जो लोगों की उम्मीदें हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में जब मैं अध्यक्ष रहा 6.5 साल, तब मैंने कहा, आज भी कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए, जिन लोगों ने दिन और रात देखा नहीं, जिन लोगों ने लाठियाँ खाई, केस उनके ऊपर लग गए, अपनी जेबों से पैसे खर्च किए, जिन्होंने खून पसीना बहा, जो बूथों पे खड़े रहे, उन लोगों को पद पोस्ट ना भी हो, मान सम्मान मिलना चाहिए। और ये बात हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी बोलते हैं, सब पार्टी बोलते हैं। हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस का जो परिवार है वो और व्यापक बने और मजबूत बने, नए लोग उसमें जुड़ें और जो मेहनत करता है उसके अनुपात में उसको एक पॉलिटिकल रिवॉर्ड भी मिले। ये हमारी शुरू से बात थी और आज मैं इस बात को रिपीट करता हूँ। किसी में भैया हम लोगों ने जो मुद्दे रेस किए थे आप सब जानते हो। राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की बनी है तो उसके बाद हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए थे और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी के नेताओं की कि हम दोबारा चुनाव जीते हैं। तो हम पिछली बार 20 पे रह गए थे, फिर 50 पे रह गए थे। हम चाह रहे हैं कि 23 में जो चुनाव हों उसमें जो आशीर्वाद हमें मिला है उससे ज़्यादा मिले, अपने कामों से, अपनी एकजुटता से, परफॉर्मेंस से, हार्डवर्क से। तो उस सिलसिले में हमने अपने सुझाव रखे थे और ये हम सबका दायित्व है, अधिकार है अपनी बात आलाकमान को रखें। उस संदर्भ में जो हमें कहना था हमने AICC को बोल रखा है और AICC ने बात का संज्ञान लिया, कमेटी बनी, कमेटी ने मीटिंग्स करी हैं और मुझे लगता है समय रहते सब निर्णय ले लेंगे, ताकि जो लोगों की उम्मीदें हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में जब मैं अध्यक्ष रहा 6.5 साल, तब मैंने कहा, आज भी कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए, जिन लोगों ने दिन और रात देखा नहीं, जिन लोगों ने लाठियाँ खाई, केस उनके ऊपर लग गए, अपनी जेबों से पैसे खर्च किए, जिन्होंने खून पसीना बहा, जो बूथों पे खड़े रहे, उन लोगों को पद पोस्ट ना भी हो, मान सम्मान मिलना चाहिए। और ये बात हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी बोलते हैं, सब पार्टी बोलते हैं। हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस का जो परिवार है वो और व्यापक बने और मजबूत बने, नए लोग उसमें जुड़ें और जो मेहनत करता है उसके अनुपात में उसको एक पॉलिटिकल रिवॉर्ड भी मिले। ये हमारी शुरू से बात थी और आज मैं इस बात को रिपीट करता हूँ। By the protest from the sitting chief minister, do you think it is a similar situation in Rajasthan also, and High Command should focus on the Rajasthan also? The Congress party is well aware of the challenges we face. We are fully prepared to take on the BJP at a national level. And मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली कोई चैलेंज कर कर हरा सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। और ये बात सही है कि कई राज्यों में हम चुनाव जीते, कईयों में हारे हैं, लेकिन देश भर में एक नेशनल फुटप्रिंट अगर किसी पार्टी का है तो कांग्रेस पार्टी का है। और बीजेपी को चुनौती देकर राजनीतिक अखाड़े में अगर कोई विचारने की ताकत रखता है तो कांग्रेस पार्टी रखती है। अपने सहयोगियों के साथ हम लोग इस मकाम को पूरा करेंगे। जनता ने 7 साल का राज देख लिया, महंगाई, भ्रष्टाचार, कोविड के मैनेजमेंट, पेट्रोल डीजल का आप जानते हो हाल क्या हो रखा है, रसोई गैस 950 रुपये की हो गई है। तो देश भर में अव्यवस्था है, इकोनॉमिक बैकलैश है, स्लो डाउन है। नौजवान किसान आज 9 महीने हो गए धरने में बैठे, किसानों को हर वर्ग पीड़ित है। लोग बदलाव चाहते हैं, जो मौका देना चाहते थे 14 में वो दिया, 19 में दोबारा दिया। लगातार हर मोर्चे पर फेल होने के बाद आज लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस यूपीए का जो शासन था वो इससे बहुत बेहतर था। इसलिए आने वाले समय में हम सब साथी दल मिलकर अपनी रणनीति बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत चिंतन इस बात का भी हो रहा है कि हम आने वाले जो 5 राज्य हैं उनमें और भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करें। Congress government has fallen, then this same software was used to snoop on the MLAs and the leaders there. So political use of these kind of equipment, how do you see? No, the point is that any illegal malware hacking of any mobile digital data of any individual is a infringement of the individual's privacy. That privacy which is guaranteed by law, by constitution, is under challenge.
It is the solemn responsibility and the duty of the government of the day to have a thorough, independent inquiry into the whole matter. And we believe that the government itself will not inquire about its own actions. Their acts of omission and commission should be underseen by a Supreme Court level inquiry or an independent body that will get to the bottom of it. Clearly, it is being used for many purposes, not just political. Bureaucrats, journalists, political parties, opponents, rivals, all have been victims of this attack. And I think it is high time people of India are assured that their privacy is safe. There is an atmosphere of fear and Big Brother watching over you. There is a fear in society in general that anything is now hackable, anything is under surveillance, and people are misusing that authority and power to invade people's privacy and lives, use it for purposes, whether political or other, is another issue. But the matter is very serious, and tomorrow the entire country, the Congress party is having a demonstration. In Jaipur also, we will do the same, make sure people understand what we are saying. And the common citizen wants today to understand and know why is it that he or she is under surveillance. And through a software that is established, that only governments are able to acquire that software. So somewhere, कहीं ना कहीं सरकार का हाथ में मिला हुआ है, ये तो जांच के बाद सब स्पष्ट होगा। सर ये बनर्जी ने कि हम 16 अगस्त को खेला दिवस मनाएंगे, हमें बीजेपी को हटाना है और हमारी आज़ादी खतरे में है क्योंकि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरीके से सामने मामला है काफ़ी गंभीर और चिंता का विषय। ये तो बात सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग आधा दर्जन पार्टी के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, कोई बचा नहीं। तो ये स्पेसिफिक टारगेट क्यों किए गए थे, क्या पृष्ठभूमि थी, किसको लाभ था, किसको नुकसान था, ये तो पॉलिटिकल फॉल आउट है। लेकिन जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, सवाल उस पर उठ रहे हैं। और ये फ़ोन हैकिंग इलीगल है, सब जानते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है जिसने खुलासा किया है, तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ खुलासा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक और स्वाभाविक जिम्मेदारी बन जाती है पार्टी इन पावर की, सरकार की, कि इसमें पूरा इंडिपेंडेंट एक वाइट पेपर जारी करें। शुरू से लेकर एंड तक इसकी पूरी खोजबीन होनी चाहिए और तथ्य तक पहुंचने के लिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से बहुत जल्द सरकार को उसको अनाउंस करना चाहिए। तो सरकारों के अलावा कंपनी ये किसी को देती है एक पोटेंशियल टारगेट थे इसमें, तो क्या आपको लगता है कि कई लोग जानना चाह रहे थे कि वसुंधरा राजे जी क्या कर रही हैं, उनका क्या मूव है राजस्थान में और राजस्थान के बाहर? क्या सवाल है देव हमको भाई, जिसका भी किया है, बात ये नहीं है कि किसका किया है, वो तो आज मेरा है कल तुम्हारा हो सकता है। इट इज़ अ प्रिंसिपल बिहाइंड इट, नो। इफ़ यू आर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर malware टू inquire about information, to infringe upon privacy, it is a principle. It is not about A or B. हमने तो संस्थात्मक जो ये मुद्दा उसका हमने इशू बनाया है। बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, वो दैट्स अ लेटेस्ट इशू, इसका पॉलिटिकल यूज़ किया, राइवल्स, ओपोनेंट्स, वो अलग बात है। बट व्हाई एंड हाउ इज दिस बीइंग अलाउड, that is a moot question, and people in power have to answer for that. You can't shy away, you can't blame international conspiracy, you can't blame opposition for all the facts that are now on the table, and the government of France has already ordered an inquiry. There is no reason why the government of India should not do the same. यही तो सवाल है, यही सवाल कल पूछा कांग्रेस के साथियों ने कि भारत सरकार सिर्फ ये बता दे कि आपने सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के लिए पैसे दिए कि नहीं दिए। और जब वो कंपनी क्लेम करती है कि सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट्स इसको एक्वायर कर सकती हैं, तो फिर बहुत कुछ कहने को बचा नहीं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, हम किसी बाहर के विदेशी कंपनी या किसी और के स्टेटमेंट पे क्यों जाएं? हमें अपने खुद के भारत सरकार के माध्यम से ही जांच का गठन करना चाहिए ताकि खुलासा हो। और ये मामला कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि ये जो नाम आए हैं ये अभी एक छोटी लिस्ट है, और भी लोग इसमें थे, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इस जांच को ना कराने का कोई कारण नहीं है भारत सरकार के पास, इसलिए हम लोग बार बार वो पूरे देश में, क्योंकि ये आम व्यक्ति की जो प्रिवेसी है, जो भारत सरकार संविधान ने हमको एक गारंटी किया है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है। और अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सर एक सवाल और है, कल का जिक्र किया, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी सरकार पर आरोप लगाए फोन टेपिंग को लेकर कि जो प्रदेश सरकार को बोलना था सरकार ने स्पष्ट कर दिया सदन के अंदर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ है जहाँ पर सीधा उंगली उठाई गई है केंद्र सरकार के ऊपर। तो आज मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या बोलती है।
सिर्फ खड़े होकर एक केंद्र मंत्री बोल दे कि ये सेंसेशनलाइजेशन करने के लिए किया गया है, वो नाकाफ़ी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, ये तो स्थापित हो चुका है ना, इसमें तो कुछ कहने को बचा नहीं। इसकी जांच करवानी चाहिए और केंद्र सरकार मुझे लगता है चाहेगी कि मामले को। अब ये बोलना कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को उकसाकर एक दिन पहले रिलीज़ करा दिया, ये बात किसके गले उतरती है? सर इन कर्नाटका का जिक्र किया, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी सरकार पर आरोप लगाए फोन टेपिंग को लेकर कि जो प्रदेश सरकार को बोलना था सरकार ने स्पष्ट कर दिया सदन के अंदर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ है जहाँ पर सीधा उंगली उठाई गई है केंद्र सरकार के ऊपर। तो आज मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या बोलती है। सिर्फ खड़े होकर एक केंद्र मंत्री बोल दे कि ये सेंसेशनलाइजेशन करने के लिए किया गया है, वो नाकाफ़ी है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, ये तो स्थापित हो चुका है ना, इसमें तो कुछ कहने को बचा नहीं। इसकी जांच करवानी चाहिए और केंद्र सरकार मुझे लगता है चाहेगी कि मामले को। अब ये बोलना कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को उकसाकर एक दिन पहले रिलीज़ करा दिया, ये बात किसके गले उतरती है? सर इन कर्नाटका बनाया गया, कहा जा रहा है उसे भी राजस्थान में लागू किया गया। जो किस राज्य हिंदुस्तान के किसी राज्य में जो भी निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा लेती हैं, उस निर्णय का सब सम्मान करते हैं। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन जो पार्टी हित में होगा उसी निर्णय को आला कमाना होगा। क्या करें? मैं समझता हूँ इसमें कोई चर्चा का इशू नहीं है और कांग्रेस के अंदर मेरा 20 साल का अनुभव रहा है। हमारी राय हो सकती है, हमारा पक्ष हो सकता है, हमारा एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन सारी बात कहने सुनने के बाद जो कांग्रेस लीडरशिप है, जो कांग्रेस इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उनका निर्णय हो जाता है, उस निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए। और ये परंपरा आज की नहीं है, ये स्थापित परंपरा है कांग्रेस में सदियों पुरानी। इसलिए सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, कहते हैं, सुनते हैं, उसका निराकरण भी होता है, लेकिन अंत में निर्णय लेना होता है। और जब निर्णय ले लिया जाता है कांग्रेस पार्टी में, सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। राजस्थान में विधायकों की शिकायतें जल्द शुरू होंगी। राजस्थान के संदर्भ में जो भी इश्यूज़ हम लोगों ने रेज़ किए थे, आप सभी जानते हो, वो बहुत विस्तार से, बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने डिस्कशन किया और लगातार सरकार और संगठन को बेहतर करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो AICC उठा रही है। हम सभी लोग केंद्रीय नेतृत्व के टच में भी हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो आवश्यक कदम उठाने हैं उसको AICC उठाने वाला है। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.